हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि फॉर्मूले डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। जो बेसिक फॉर्मूले थे वो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि मीनिंग ऑफ साइन थीटा या फिर साइन ए या साइन बी, जो भी एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करें जहां पर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने होता है परपेंडिकुलर, इसके साथ वाली बेस, और सबसे बड़ी साइड राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज होती है। इसके बाद इसका अपोजिट मैंने बताया था, cosec थीटा इज जस्ट अपोजिट ऑफ साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। cos थीटा का अपोजिट होता है sec थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। इसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं बच्चों, और एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करते हैं। ओके, चलो, तो ये तो आपने पढ़ा होगा और आई होप कि क्वेश्चंस भी किए होंगे। अगर कहीं डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट में लिखें, मैं उसको जरूर डिस्कस करूंगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है, उस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आप सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज जान लें क्या होती हैं। ठीक है, एक होता है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल और एक होता है सिमिलर ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल वो होते हैं, या ऐसे ट्रायंगल्स कह सकते हो, ऐसा शेप होता है जो एग्जैक्टली एक दूसरे के शेप के इक्वल हो, बिल्कुल बराबर हो, जैसे ये हाथ दूसरा हाथ, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। और सिमिलर का मतलब होता है दिखने में एक जैसे हो, जरूरी नहीं कि उनकी डायमेंशंस, उनकी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेटली इक्वल हो, अनइक्वल भी हो सकते हैं, बट देखने में एक जैसे हो तो उनको हम सिमिलर ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। और अगर वो मेजरमेंट में भी बिल्कुल बराबर है, देखने में भी एक जैसे हैं, तो उनको हम कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। तो कॉन्ग्रेंसी के लिए मेजरमेंट का इक्वल होना जरूरी है, जबकि सिमिलर के लिए देखने में सेम लगने चाहिए। ओके, तो सिमिलर ट्रायंगल, अगर जैसे मैं बात करूं ये कोई एक ट्रायंगल है, क्योंकि जब तक आपको सिमिलर ट्रायंगल नहीं पता होगा, आपको जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं वो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान से समझें। तो ट्रायंगल्स मैंने लिए, एक एबीसी और एक पीक्यूआर। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक, तो सिमिलर का जो फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है, ऐसे हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, और अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आता है। मतलब ए बी ये वाली साइड है तो इसके करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में ये साइड है, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ये वाला साइड अगर लिखें आप बी सी, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में क्यू आर है, तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ये वाली साइड लिखें दैट इज ए सी, और यहां पर ये वाली साइड लिखें दैट इज पी आर। इनका रेशियो जो है एक सेम नंबर आता है। अगर इनको आप डिवाइड करेंगे तो अगर ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग मीन साथ वाली साइड्स का रेशियो इक्वल आता है। ओके, अब ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर ये कॉन्ग्रेंट भी है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। ठीक है, अब सिमिलरिटी प्रूफ करने के बहुत सारे रूल्स भी हैं। कॉन्ग्रेंट नहीं है ट्रायंगल, सिमिलर है। ओके, कॉन्ग्रेंट होते तो इनका मेजरमेंट ए बी का जितना होता उतना ही पी क्यू का होता। तो कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करने के अलग रूल है और सिमिलरिटी प्रूफ करने के अलग रूल हैं, जो कि आपने 9th क्लास में ट्रायंगल्स चैप्टर में पढ़ा होगा। ओके, ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ट्रायंगल के सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन हम लेते हैं, इसको रब कर देता हूं, नोट कर लिया होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम, इन दोनों प्रॉपर्टीज को अभी अगले क्वेश्चन में यूज करेंगे। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू
are acute angle. If angle B and angle Q are acute angle such that sin B equals to sin Q, such that sin B is equals to sin Q, then prove that angle B is equals to angle Q. ठीक है, ओके, ठीक है। साइन दिया गया है यहां पर, साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, ओके। वैसे तो हम कैसा भी ट्रायंगल बना सकते थे और एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल कर सकते थे, बट साइन दिया गया है साइन बी, तो साइन या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले वहीं पर एप्लीकेबल होते हैं जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो। तो यहां से हमें यह पता चलता है, सॉल्व करते हैं इसको, कि जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, दो ट्रायंगल दिए गए हैं। अच्छा फिर से बना देता हूं, इधर थोड़ा बढ़कर। एक ट्रायंगल है ए और बी एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम, सी ए। ठीक है, और ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, चाहे बड़ा ले लो साइज में, चाहे छोटा ले लो, और वहां पर क्यू एक्यूट एंगल है तो क्यू ये होगा, या ये भी हो सकता है, इसको पी मान लो, क्यू मान लो, इसको आर मान लो। ठीक है, समझ गए? ठीक, ये दो ट्रायंगल दिए गए हैं। अब इसको हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो। तो ये कब प्रूफ हो सकता है? जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाए, है ना। तो सिमिलर प्रूफ करने की कंडीशन क्या है कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एक सेम नंबर आना चाहिए, जो भी हो एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं जो हमें दिया गया है। हमें गिवन क्या है? साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू। ठीक है, तो गिवन है। ओके, अब साइन का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन बी होता है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा। तो साइन बी की जगह हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी। ओके, और साइन क्यू की जगह हम लिख सकते हैं, इस वाले एंगल की जगह, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज पी आर अपॉन पी क्यू। ऐसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी अपॉन पी आर। देखो, ए सी अपॉन पी आर करस्पॉन्डिंग साइड हो गई, इज इक्वल्स टू, देखो हमने पी आर को इधर ले आए और ए बी को उधर ले गए, इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक, ए बी अपॉन पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड। तो ये तो हमें ऑलरेडी इक्वल दी गई थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमने ये देखा, तो ये इक्वल है, मान लो कोई कांस्टेंट टर्म आएगा, इक्वल है, मान लो ये के बराबर है। ओके, क्लियर है? अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ओके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट करेंगे यहां तक, विजिबल है? ठीक, तो हम लिख सकते हैं। अब हमें देखो, हमें इसको करस्पॉन्डिंग प्रूफ करने के लिए, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए, जैसे ये ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। भाई इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गई, इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गई, और इज इक्वल्स टू, अब ये बची, मतलब बी सी अपॉन क्यू आर। अगर ये कंडीशन हम प्रूफ कर दें तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो हम देखते हैं, ये दो कंडीशन तो प्रूफ हो गई, बीसी और क्यू आर नहीं हमें पता है, तो हम बीसी निकालते हैं यहां से। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम बीसी निकालें तो बीसी, आपको वैसे पाइथागोरस थ्योरम सीधे मैं सीधे भी लिख सकता हूं, बट लिख देता हूं इसको, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओके, यहां से अगर आप बी सी निकालो तो वो आ जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ओके, ऐसे ही सिमिलरली अगर आप यहां से क्यू आर निकालो तो आएगा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओके, ठीक है, विजिबल है यहां तक? ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब इस कंडीशन को हम प्रूव करते हैं कि क्या ये के बराबर आएगा, बी सी अपॉन क्यू आर कर लो, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस
AC स्क्वायर अपॉन अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें रखें, यहां से हम देखें तो ये देखो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू K दिया गया है, तो AB निकालो K टाइम्स ऑफ PQ आ जाएगा, मतलब AB की जगह हम लिख सकते हैं K टाइम्स ऑफ PQ का स्क्वायर माइनस AC निकालो यहां से तो K टाइम्स ऑफ PR आ जाएगा, तो K टाइम्स PR का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ये लिख दिया अपॉन में। ठीक है, ओके, चलिए इधर मैं करता हूं क्वेश्चन, रब कर देता हूं यहां पे। देखिए, तो हमारे पास आया BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू अंडर रूट K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर अपॉन अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ओके, अब यहां से देखो K स्क्वायर कॉमन लेके बाहर आ जाएगा तो K बचेगा, अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और अपॉन में भी यही सेम है, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, ये इनटू में है तो ये और ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया, तो आपने देखा कि यहां से आ रहा है BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू K। ठीक है, जो कि ये कंडीशन प्रूफ कर रहा है कि AC अपॉन PR दिस AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू K, और K इसके बराबर भी आ गया BC अपॉन QR, तो ये कंडीशन प्रूफ होती है, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि ट्रायंगल जो बनाया था हमने ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ओके, और वहां से जो हमने ट्रायंगल बनाया था वहां से अगर करस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे, मैं बना देता हूं फिर से, नहीं तो क्लियर नहीं होगा, इसको रब कर दूं, नोट कर लिया होगा, नोट कर लेंगे। ठीक है, रब कर देता हूं, जो ट्रायंगल बने थे उसको एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं तो ये चीजें क्लियर होंगी। ऐसा एक ट्रायंगल बना हुआ था ABC, और एक थोड़ा बड़ा बना हुआ था PQR। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से प्रूफ होता है, सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, जो कि हमें प्रूफ करना था। ओके बच्चों, नोट कर लेंगे यहां तक। ठीक है, ओके ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको रब कर दें। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं सारे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूछे जा सकते हैं। देखिए, दिया गया है कि एक ट्रायंगल है ABC, जो कि C पर राइट एंगल ट्रायंगल है ना, अ ट्रायंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट C, जो C पे राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, और दिया गया है आपको AB 29 सेंटीमीटर, जो AB दिया गया है वो 29 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी, या यूनिट, कुछ भी लिख सकते हो। और BC आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे कहा गया है फाइंड पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नोट कर लेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल एबीसी है जो सी पे राइट एंगल है, ए बी की वैल्यू दी गई है 29 सेंटीमीटर और बीसी की वैल्यू दी गई है 21 सेंटीमीटर, और आपसे कहा गया है कि फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखो
सबसे पहले हम AC की वैल्यू निकालें, तो हमें पता है कि AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर निकालोगे तो दिस माइनस दिस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम AC निकालें तो ये हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और AB स्क्वायर कितना है, यहां पर AB कितना दिया गया है 29, और BC कितना दिया गया है 21, स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां नीचे लिख लेते हैं, चाहो तो स्क्वायर निकाल कर फिर माइनस करो, चाहे फिर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, A माइनस B और इंटू A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A माइनस B इंटू A प्लस B। यहां से देखो ये आ गया 8 और ये आ गया 50, तो ये हो गया अंडर रूट 400, और 400 किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का, तो ये कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। AC जो वैल्यू निकल कर आई वो आई 20 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है? ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, यहां से बात समझ में आ गई होगी। अब पहले पार्ट पे आते हैं। वैसे आगे आने वाली क्लास में मैं ये आइडेंटिटी डिस्कस करूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और यहाँ पे 1 आना भी चाहिए। चलिए पहला सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये है, थीटा ये एंगल मानेंगे तब तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। यहां पर एलसीएम 29 स्क्वायर आएगा, ये हो गया 400 और ये होता है 21 का स्क्वायर 441, इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 841, और इसका स्क्वायर करोगे वो भी आता है 841, कैंसिल हो जाएगा दैट इज 1। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, माइनस साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, तो ये हो गया 441, एलसीएम पूरा 29 स्क्वायर और माइनस 400 दैट इज 41 अपॉन 841, आंसर हो गया। क्लियर है? ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, खुद से भी कर सकते हैं। देखिए, लिखिए, क्वेश्चन है इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B पे राइट एंगल्ड है, इफ, ये भी लिखा हुआ है, इफ tan A इज इक्वल्स टू 1, then verify या prove that, एक ही बात है, then verify that 2 sin A into cos A is equals to 1। ठीक है, then verify that 2 sin A into cos A is equals to 1। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं, अपने आप से भी कर सकते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे A, यहाँ पे राइट एंगल है और राइट एंगल लिखा हुआ है कहाँ पे है? B पे, तो यहाँ का नाम B होगा और यहाँ का C। ठीक, राइट एंगल B पे है तो B पे नाम लिख देंगे यहाँ पे। tan A हमें पता है, हमें गिवन है tan A इज इक्वल्स टू 1, ये गिवन है, और tan A होता है, tan का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा? सॉरी, इसको A माना है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ इधर मान लेते हैं ABC, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट कन्वेंशनली ज्यादातर आप इधर से कर रहे होते हैं, तो यहाँ मैंने A मान लिया, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो इसको हम लिख सकते हैं BC अपॉन AB।
और इसकी वैल्यू 1 है, मतलब 1/1, मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर BC दैट इज 1k और बेस दैट इज ये भी 1k। ठीक, तो ये निकाल लेंगे तो 1k स्क्वायर दैट इज 2k स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा √2k। इस वाली साइड की वैल्यू आ जाएगी √2k। ओके, सो जो हमें प्रूफ करना है उसका LHS ले लेंगे, 2 sin A into cos A। 2 sin A is perpendicular upon hypotenuse that is 1k upon √2k, cos A that is base upon hypotenuse। ठीक, k से k कैंसिल हो जाएगा, √2 into √2 मिलकर 2 हो जाएगा, तो 2 into 1/2 that is 1 which is equals to right hand side। ओके, क्लियर है? आई थिंक ये सवाल बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे, इजी क्वेश्चन था। ज्यादा से ज्यादा आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जितने मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला एक और सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P कॉमा, और गिवन है आपको OP इज 7 सेंटीमीटर एंड एक और कंडीशन दी गई है OQ माइनस PQ is 1 centimeter। Determine the values of sin Q and cos Q। ओके, तो अपने आप से सॉल्व करके इसको देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए मैं सॉल्व करता हूं, अपने आप से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बना लेंगे, और कहा गया है कि P पे राइट एंगल है तो इसको P मान लो। OPQ नाम है तो O यहां लिख लो, P यहां, Q यहां लिख लो। ठीक है, अब आपको कहा गया है कि OP 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है, बाकी दूसरी साइड नहीं दी गई है। ओके, ठीक है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करें, पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करें तो OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, तो OQ स्क्वायर, OP स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हमें यहां से देखो, हमें पता है, गिवन है ये कि OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1, मतलब अगर OQ निकालें तो 1 प्लस PQ हो सकता है। यहां पे पुट कर दें OQ की जगह 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, ये हमें गिवन था, क्वेश्चन में ही दिया गया था, वहां से हमने OQ निकाल लिया, इज इक्वल्स टू 49 प्लस PQ स्क्वायर। ओके, इसको ओपन कर लो, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल्स टू 49 प्लस PQ स्क्वायर। यहां से देखो ये सेम साइन के कैंसिल हो जाएंगे, 1 को उधर ले जाएंगे तो 2PQ इक्वल्स टू 49 माइनस 1 दैट इज 2PQ इज इक्वल्स टू 48। तो अगर यहां से PQ निकालो तो कितना आ जाएगा, 48 का हाफ, 2 अपॉन में जाएगा 24 हो जाएगा। क्लियर है? देख लो ध्यान से, सबसे पहले आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज की यहां पर, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने OQ स्क्वायर इक्वल्स टू लिखा। अब यहाँ पे OQ की वैल्यू यहाँ दी गई थी, उससे हमने OQ निकाला और इसमें पुट किया और हमने PQ की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर। अब आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल लो, नहीं तो यहीं से आप OQ निकाल सकते हो, यहीं से। सो OQ कितना था, 1 प्लस PQ है ना, तो 1 प्लस PQ 24 आया, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ओके, अब आप आराम से साइन Q और कॉस Q की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो मैं इसको रब करता हूं, नोट किया होगा आपने, इसको रब करता हूं। तो अगर आप साइन Q लिखें तो साइन Q इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, Q के टर्म में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, तो 7/25 पहला आंसर।
इसकी यूनिट नहीं होगी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। कॉस क्यूब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज 25, तो ये आंसर हो गया। ओके ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस किए। कैसी लगी आपको ये क्लास? अगर कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं जरूर डिस्कस करूंगा। अगली क्लास में मिलते हैं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली जाती है या 45 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उसको डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।